ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पूज्य देवरी धाम से पधारे श्री अमृत साहिब जी, इस कबीर आश्रम के संचालक व्यवस्थापक पूज्य श्री बापू जी, हमारे साथ आए संत जन व इस मंच पर विराजमान संत जन, 2 दिनों से क्या 3 दिनों से पूज्य श्री साहिब जी की अमावस्या नहीं सत्संग अमावस्या चलता है, आपका 3 दिन कल। हाँ, तो इस प्रकार आप लोग सत्संग की गंगा में गोता लगा रहे हैं। मैं भी इसमें शरीक हूँ 2 दिनों से। जीवन जो मिला है उसमें सभी प्राणी सुख ही चाहता है। हर आदमी जीवन में सुख चाहता है, और सबसे बड़ी प्रश्न तो यह है कि कौन है जो अपने जीवन में सुखी है। सुख खोजते खोजते जीवन सुख जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिरगौहर के कदर में। आदमी को दूर के ढोल सुहाने लगते, लेकिन जब तक जिस घर में हम रहते हैं आपस में प्रेम ना हो, समता ना हो, एकता ना हो, तब तक जीवन में परिवार में सुखी आ नहीं सकता। तो सबसे पहली बात तो हम अपने घर से, पूजा की जो बात है घर से शुरू करें। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में पति होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति में, इंसान में भगवान को देख नहीं पाता, उनको भगवान क्या नजर आएंगे। गांधी जी ने किसी समय कहा था, इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं। इंसान की महत्ता इंसान ना समझे तो कौन समझेगा। हम इस धराधाम में, जो भी इस धराधाम में जन्म लिया है वो माँ बाप के संयोग से आया है। माता पिता इस धरती तल का देवता है, गुरुदेव इस धरती तल का देवता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में त्रिदेव का वर्णन करते हैं। माता पिता और गुरु ये त्रिदेव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज राम के लिए कहा कि वे सुबह उठ करके माता पिता और गुरु के प्रणाम करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। घर में हमारे कितनी बड़ी गलतियां हो जाए, लेकिन बड़े बुजुर्गों के पैर छू लेने से सारी गलतियां माफ हो जाती। आपने महाभारत का वो पर्व याद करो। महाभारत में कौरव और पांडव की ओर से युद्ध की लड़ाई की बिगुल बज चुके हैं। ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ कि पितामह के पास जाकर उनका प्रणाम कर लूं। जाकर के रथ को खड़ा कर देते हैं दोनों योद्धाओं के बीच में, और भीष्म पितामह के पास जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहे, पितामह प्रणाम। पितामह ने हाथ ऊपर करके कहा, बेटा विजयी भव। विजयी भव का जैसा ही बात सुना, दुर्योधन तो एकदम बफला गए। वो सोचने लगा, देखो हमारे दुश्मन के पक्ष में, दुश्मन के रूप में खड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उनको विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, पितामह ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे दुश्मन है उसको आप विजयी भव का उत्तर दे रहे हैं। पितामह ने कहा, रे मूर्ख, तुम क्या जानो प्रणाम का परिणाम क्या होता। तू भी इस समय भले दुश्मन के रूप में खड़े हो, लेकिन तुम धर्मराज के सामने अगर प्रणाम करने जाओगे, तुम्हारे गले नहीं उतार देगा, तुम्हारे गले काट नहीं देंगे, वो भी तुम्हें विजय भाव का उत्तर देंगे। तो परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तो बड़े बुजुर्गों को जो प्रणाम करते हो ना, साहिब बंदगी सत साहिब जय श्री राम करते हो, उसका परिणाम आशीर्वाद होता। एक घर में एक बिन्नी रोटी बना रही थी, एक बहू रोटी बना रही थी, सास बैठी थी, रोटी जल गई। जल जाती ना पहली पहली जब रोटी बनाए तो रोटी कभी भारत का नक्शा बन जाता, कभी जल जाती, कभी काली हो जाती।
और जो कहे हमने रोटी तो बनाई लेकिन कभी जलाई नहीं, तो समझा उसने जीवन में कभी रोटी बनाई नहीं। जो भी काम पहली बार आप करेंगे, नया काम करेंगे, काम बिगड़ेगा। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो आदमी कहे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, तो समझना जीवन में उसने पहले कोई नया काम करने का प्रयास नहीं किया होगा। इसलिए गलती से मत डरो, गलतियां होंगी। लोग आप पर आलोचना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मजाक उसी के उड़ाए जाते हैं जिसके उड़ाए जाते हैं उनके इतिहास लिखे जाते हैं। तो बिंदरी रोटी बना रही थी, रोटी जल गई। सास पहली रोटी जली तो कुछ बोली नहीं, गुनगुना कर रह गई, अपने क्रोध अपने अंदर रख ली। लेकिन बिंदनी भी ऐसी कि दूसरी रोटी भी बना रही थी, वो भी जल गई। अब रोटी में तो धुआं बाद में उठी, सास के धुआं उठना शुरू हो गया। वो कहने लगी, तू किस घर से आई, कैसी बहू, तुम्हें रोटी बनानी भी नहीं आती। अब बहू भी सोच रही, बहू को जब तक गाली दे रही थी उनकी सास, तब तक बहुत चुप थी। लेकिन जो होशियार सास होती है ना, बहू को गाली देने के बावजूद जब कुछ भी ना बोले तो उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर देती है। तो सासू माँ अभी तो बहू को गाली दे रही थी, लेकिन बहू कुछ बोली नहीं। और जब आदमी को किसी गुस्सा बस कोई कुछ बोले ना, कुछ ना बोले तो और गुस्सा बढ़ जाता है। देखो मैं इनको इतनी बार से मैं समझा रही हूँ, कुछ एक शब्द भी बोले नहीं। और जब बोलने लग जाए तो ऊपर से और बोलती, देख तुम बात पर बात बोली जा रही, मैं समझा रही तो भी मान नहीं रही। तो ऐसी सास होती है। तो बेचारी जब तक सास बहू को गाली दे रही थी कुछ बोली नहीं, लेकिन सास बहू के माँ बाप को गाली देने लग गई, तो भी बेचारी कब तक अपने को संभाले। जिस परात से वो आटा गूंदी थी उसी परात को दे मारी। परात को दे मारी तो एक इधर चली गई, दूसरा इधर चली गई, न ये बोली न वो बोली। लेकिन उस घर का बड़ा अच्छा परंपरा थी। सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों को साहिब बंदगी सत्साहिब करने की एक परंपरा थी। उनके माँ बाप बड़े अच्छे एक शिक्षा दे गए। वो बहू सुबह उठ करके आंख मलते मलते सासू माँ के खाट के पास आई। सासू माँ अभी अभी उठ करके बैठी थी, पैर जमीन पर थी और आंख मल रही थी। और बहू रानी उनके पास जाकर के कहने, पैर छूते हुए कही, सासू माँ प्रणाम। सासू माँ सोचती वही कल वाली कल वही कोई दूसरा आ गई। कल तो ये परात उठा कर दे मारी थी और आज ये साहिब बंदगी कर रही। बाकी सासू माँ का भी क्रोध उतर चुका था। वो भी देखी बहू रानी मुझे प्रणाम कर रही, अनायास आशीर्वाद देने के लिए उनका दायां हाथ ऊपर सिर पर चला आया और कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी बावली हूँ, क्या मैं मर जाऊंगी तो सारी संपत्ति उठाकर ले जाऊंगी? बेटी ख्याल रखना, गेहूं बड़ा महंगा है, इसलिए 2 रोटी के बजाय केवल 1 रोटी जलाया कर। ऐसा जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा। हमारे घर में तो ऐसा होता है, गलती हमसे हो जाती थोप दूसरे पर देते। बेटा गलती करता है बाप पर थोप देता है, भाई गलती करता है बड़े भाई पर थोप देता है, बहू गलती कर देती है सास पर थोप देती है। हम एक दूसरे की गलती को दूसरे पर थोपने में लगे। जिस पर गलती हो जाए उनको सुधरने का अवसर दो। सबसे गलती हुई, दुनिया में ऐसा कोई नहीं। महात्मा बुद्ध गलती से ही सीखो। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। गलती ना हो तो आदमी सीखे कैसे? जो भी काम करते हो अगर सफलता मिल जाती तो सफलता मिल ही गई, लेकिन जो जिससे आप असफल हो गए वो भी एक सीख दे जाते हैं कि ये काम करने से मुझे, ऐसे करने से मुझे असफलता मिली। जिस घर में प्रेम हो आपस में वहाँ संपत्ति छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, मकान छोटा हो जाएगा, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे। जिस घर में सास और बहू के बीच प्रेम होगा, अगर बहू के हाथ से चांदी का भी गिलास टूट जाए ना तो सास कहेगी, बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है, पैर में तो चोट नहीं आई। लेकिन उसी घर में अगर प्रेम ना हो तो चांदी का गिलास क्या शीशे का भी गिलास टूट जाए तो सास कहेगी, मूर्खा कहेगा तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे पैर क्यों नहीं टूट गया? उस घर की बात है जिस घर में प्रेम नहीं होता। कभी किसी बड़े बुजुर्गों से गलती, किसी से भी गलती हो जाए, छोटे से भी ना माफ करना सीखे। माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, वो सदा बड़ा होता है। गलतियां सबसे हो जाती है। एक घर और एक घटना सुनाओ। एक बहू थी, पहली आई, माँ बाप के घर में हॉस्टल में रह करके पढ़ा करती थी।
और पढ़ते पढ़ते आज यहाँ माताएं बहनें ज्यादा है इसलिए माताओं को ही सुनाऊं मैं। तो बिंदरी पढ़ करके आई थी, माँ के सानिध्य बैठ करके भोजन करने का, उनको बनाने का बहुत अभ्यास नहीं हुआ था। तो आज पहली बार शादी हो करके जब ससुराल आई तो भोजन बनाने का अवसर मिला, तो मिर्ची कुछ हल्ला पड़ गई। हल्ला तो जानते हैं, तेज पड़ गई मिर्ची। जब तेज पड़ गई, सासू माँ को खाना बनाने भोजन करने के लिए पारस कर दी। और सासू माँ आज जब पहली बार बहू रानी के हाथ का भोजन जैसे कौर में रख करके मुख में डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ गई। जब मिर्ची तेज पड़ गई तो सासू माँ सोची आज बहू भोजन बनाई लेकिन मिर्ची बहुत तेज डाल दी, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। अपने अंदर का क्रोध अंदर में रह गई। सोची आज मेरे घर में बहू बनकर किसी की बेटी आई है, आज मैं शब्द बिगाड़ दूं तो जीवन भर के लिए व्यवहार खराब हो जाएगा। उन्होंने कुछ बोली नहीं, लेकिन बहू रानी भी बड़ी होशियार थी, पढ़ लिख कर आई भी थी। पास में बैठ करके कहने लगी, माँ जी भोजन कैसा बना? कहे बेटी भोजन भी बड़ा बहुत बढ़िया बना है, सुंदर बना। लेकिन गंगा जमुना आंखों से बहे जा रहे थे। हाइसू हाइसू कहते कहते सासू माँ खाए जा रही थी। और उनकी आंखों के आंसू को देखकर बहू रानी पूछी, माँ सब्जी अच्छी बनी, भोजन कैसा बना है? कहे बेटी भोजन भी बहुत अच्छा बना है, तुम व्यवहार क्षेत्र में ही कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़ी निपुण हो। और किसी सास, कोई सास अपनी बहू की प्रशंसा करते ना तो कहते हैं उनके 1 तोला खून बढ़ जाते हैं, होठों की लालिमा बढ़ जाती है, खुशियां बढ़ जाती है। वो बहुत एकदम खुशी खुशी के मारे पास में बैठ करके कहे, माँ भोजन अच्छा बना है, सब्जी अच्छी बनी, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? ये गंगा जमुना कैसे बहे जा रहे हैं? कहे बेटी ये तो प्रेम की आंसू, अत्यधिक खुशी के मारे मेरे आंखों से। देखो व्यक्ति के जीवन में 2 वक्त आंसू आते हैं। जब अत्यधिक खुशी से आपका मन भर जाए तो वो खुशी के कारण आपकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और दूसरा आंसू तब आता है जब अत्यधिक कलेश और दुख से आपका मन भर जाता है, वो आंखों से छलक जाएंगे। तो उसी प्रकार उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो सासू कहने लगी, बेटी ये तो प्रेम की आंसू है, तो जैसे लक्ष्मी मेरे घर में बहू बन करके आई हो तो ये प्रेम के आंसू आंखों से छलक रहे हैं। इतने कहने पर तो बहुत एकदम खुश हो गई और खुश होकर के कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है, तो सब्जी 1 चम्मच और डाल दूं? सासू माँ कहने लगी, बस बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफी है। और इतना कहकर खा पी करके जैसे ही सासू माँ उठ गई तो बहू रानी जैसे ही खाने लगी तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई, और इतनी तेज के बावजूद एक शब्द बोली नहीं। उस सासू माँ के प्रति उस बहू के मन में इतना प्रेम उमड़ा। जब पहली बार मैके गई, उनकी माँ पूछी, बेटी तुम्हारे ससुराल के लोग कैसे हैं? तो बेटी कहने लगी, माँ घर के सारे लोग ठीक हैं, लेकिन मेरी एक माँ और मिली है, सासू नहीं बल्कि सासू माँ की तरह है। एक दिन मिर्ची इतनी तेज हो गई थी फिर भी मुझे एक शब्द नहीं कहे, और उसी दिन से उनके मन में एक सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह उनकी सेवा करती रही। हमारे घर में होता उल्टा, पत्नी के हाथ से, माँ के हाथ से या सासू बहू के हाथ से अनेकों बार सुंदर सुंदर मिष्ठान और पकवान बनाकर खिलाई उस बहू ने, वो दिन तो भूल जाते हैं। आज कहीं सब्जी जल गई कि चावल जल गया या सब्जी में मिर्ची तेज हो गई, आज महाभारत कर जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी धरती पर, राजस्थान के धरती पर मीरा के ससुर साहब राणा ने जहर का प्याला भेजा। मीरा ने स्वीकार कर लिया, भेजने वाला कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जिस घर में रहते हो उस घर में रहने वाले सभी राम के रूप में, सभी सीता के रूप में, परमेश्वर के रूप में जिसको दिखेगा। किसी कवि ने सुंदर कहा था, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। हम राम के मंदिर में जाते, सुंदर हाथ जोड़ते, प्रार्थना करते, निवेदन करते, और वही घर में जब आ जाते हैं तो घर में दुर्गा बन जाते हैं।
घर में भी जो लोग रहते हैं, पिता के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, सब भगवान का रूप। ये व्यवहार है परमार्थ। और लेकिन परमार्थ में ये व्यवहार है कि सभी राम रूप देखो। परमार्थ ये है कि कोई किसी का नहीं। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिंदगी में ऐसा जियो कि सब अपना है। किसको अपना कहते हैं? जिस प्रकार दांतों के बीच में अगर जीव चला जाए तो दांत को तोड़ करके निकाल दोगे क्या? कभी उंगलियों के माध्यम से तुम्हारे आंख खराब हो जाए, आंखों में उंगली घुस जाए तो आंख उंगली को तोड़ोगे क्या? ठीक इसी प्रकार घर में जो भी है आपके बिंदनी के रूप में, बेटे के रूप में कोई गलती कर जाए तो क्या उनको घर से निकाल देते हो क्या? सबको अपना समझ करके माफ करना सीखो, सहना सीखो। कुछ लोग कहते हैं हम इसका सहेंगे नहीं, जो इसका नहीं सहेगा, घर के लोगों को नहीं सहेगा, वो पुलिस अदालतों में सहता है, जज का सहता है, कोर्ट का सहता है, कितना सहता है आदमी। गुरु संतों के पास आते हो, अपने तन मन धन अर्पित कर देते हो, संसार में जाते हो। किसी संत ने सुंदर कहा, बिके बिना नहीं बाची हो, चाहे जहां बिकाओ, गुरु के बिके बिके नहीं और के बिके बिकाओ। संसार में जाओगे तो बिक जाओगे, गुरु संतों के चरण शरण हो जाओगे तो बिक नहीं पाओगे, बल्कि आपका जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। देखो संसार में तन को बनाने की बहुत सी जगह है। तन को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर चले जाते, हेयर कटिंग में चले जाते, वहाँ आपके तन सुंदर बनाया जाता है। लेकिन क्या मन को भी सुंदर बनाया जाता है? हाँ, मन को सुंदर बनाया जाता है, वो जगह है सत्संग। मन का भी एक ब्यूटी पार्लर है, वो ही सत्संग। तन को सुंदर बनाकर देख लिया, अब मन को सुंदर बनाने आए हैं, ये जगह है सत्संग। यहाँ पर आपको इंसान बनाने की सीख दी जाती है। दुनिया की सारी शिक्षा आपको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने की दी जाती है, लेकिन इंसान बनाने की शिक्षा तो दी जाती, वो है सत्संग। आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर होना अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर इंसानियत आना अलग चीज है। कुछ वर्ष पहले एक डॉक्टर ने अच्छे लोगों की किडनी निकाल करके बेच दिए। वो अच्छा डॉक्टर तो हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान थोड़े हो। कुछ ऐसे इंजीनियर है जो बड़े बड़े पुल को ठेका लेकर के, जिसका मियाद तो 10 साल 62 साल होना चाहिए, लेकिन 2 साल 3 साल में टूट जाते हैं। वो अच्छा इंजीनियर तो बन गया, लेकिन अच्छा इंसान थोड़े बन पाए। ये अच्छे इंसान तो वो है जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए, पर दुख देख द्रवित हो जाए, जो दूसरे को देख करके भी उनके दुखों से दुखी हो जाए, मन प्रसिद्ध जाए। ये कैसा हो गया? ये आदमी तो बड़े इंसान ही नहीं बल्कि भगवान की तरह जीता है। और जो भी हमें मिलता है, वास्तव में इतना जानिए, आपके कर्मों का परिणाम है। हमको जो कुछ मिला है, मैंने कल कहा था ना कि जो भी हमें मिलता है वो हमारे ही कर्मों के परिणाम है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं, तो घर में मथुरा काशी जाते हैं ना स्नान करने के लिए, मथुरा, गंगा, गोदावरी। साहब कहते हैं अगर कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी। कर्म जिस व्यक्ति का अच्छा हो जाता है, सत्कर्म में लग जाता है, वो चाहे कोई मंदिर जाए न जाए क्या फर्क पड़ता है। जैसे सदगुरु कबीर का आज अंतर ध्यान दिवस है। उस महापुरुष ने देखा संसार में बड़े अंधविश्वास है, परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, और वे समाज के बीच एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, जो सत्य है उसको रखना चाहते हैं। तथाकथित कुछ पंडितों ने कहा काशी की महिमा बढ़ाने के लिए कि लोग यहाँ पर मर जाए काशी में आकर तो वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन गोरखपंथियों का, गोरखपुर के पास मगहर, वहाँ पर लोगों का एक भ्रांति फैलाए गए कि वहाँ पर मरने वाला गधा हो जाते। सदगुरु कबीर ने कहा लोगा तुम्हें मती के भोरा। तथाकथित पंडितों ने कहा दुनिया के सारे लोग मरने के लिए काशी आते हैं और गुरुदेव आप मगहर जा रहे हैं, कारण क्या? सदगुरु कबीर को कहा कि दुनिया के लोग मरने के लिए तो काशी आते हैं और मगहर चले जा रहे हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई।
कबीर साहब को कहने लगे तो कबीर साहब ने एक सुंदर पद बनाया, लोगा तुम ही मती के भोरा, जो पानी पानी मिल गए तो धुरी मिला कबीरा। मैं भोला नहीं हूं, मेरी बुद्धि खराब नहीं हूं, बुद्धि खराब तुम लोगों की हुई। जिस प्रकार पानी में पानी मिल जाए तो उसको कोई अलग कर सकता है क्या? उसी प्रकार कबीर राम में लीन हो गए, उसको कौन अलग कर सकता है? तुम दूध में पानी मिल जाए उसको अलग कर सकते हो? कुछ खटाई डाल दो, छेना बन के अलग हो जाएगा, दूध अलग पानी अलग। लेकिन कोई आदमी पानी को पानी से अलग कर सकता है? सदगुरु कबीर कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, जो पानी पानी मिल गए तू धुरी मिला कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तोहरा मरण हो मगहर पास। अगर तुम मैथिली के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा भी मरना काशी में नहीं बल्कि मगहर में होना चाहिए। तो काशी के पंडितों ने कहा हम एक अंधविश्वास बढ़ाए कि काशी में मरने से मुक्त हो जाते, दूसरा ये आप अंधविश्वास बढ़ा रहे कि मगहर में मरने से मुक्ति हो जाता है। तो सदगुरु कबीर कच्चे धागे के बने नहीं थे, उन्होंने बड़े अच्छा अर्थ दिया, मग नाम रास्ता हर नाम ज्ञान। अरे वो मगहर नहीं बल्कि ज्ञान के रास्ते में मरोगे, मुक्त हो जाओगे। किसी जगह में का महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कौन स्थिति में मरते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है। मन स्थिति आपकी क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो मैथिल को साचा व्यास तोहरा मरण हो मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत ही मरे तो राम लजावे। सदगुरु कबीर कहते हैं जो ज्ञान के रास्ता में मरे, ज्ञान के पंथ पर चल करके मरे वो मर नहीं पाए, लेकिन जो अंत में जाकर के मरता है, जो महिमा में सुन करके मरता है या चमत्कार में पढ़ करके मरता है कि वहां पर जाकर के मुक्त होंगे, वो अपने राम को लज्जित करता है, अपने कर्मों को लज्जित करता है, उनको कर्म पर विश्वास नहीं। जो मैथिल को साचा व्यास तोहरा मरण हो मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत ही मरे तो राम लजावे। क्या काशी क्या मगहर ऊपर उसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा। जिस व्यक्ति के हृदय में राम बस चुका है वो उसर जमीन में मरे, मगहर में मरे या काशी में मरे, क्या फर्क पड़ता है? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म किया हो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी को दुख न दिया हो, जिस व्यक्ति ने परहित और स्वहित में अपने कल्याण में अपने जीवन को लगा दिया हो, उस आदमी का मरना कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं जो मैथिल को साचा व्यास तोहरा मरण हो मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत ही मरे तो राम लजावे। क्या मगहर क्या काशी उसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहो कौन निहोरा। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर काशी की महिमा सुनकर के मरने जाते हो तो तुम्हारे अपने अंतर स्तंभ में बसाए हुए राम का क्या महत्व हुआ फिर? सदगुरु कबीर ज्ञानपंथ के अग्रज थे, वे कहते हैं कि आपके जीवन अगर सत्कर्मों से भरा हुआ है फिर किसी से डरने की क्या बात। डरता तो वो आदमी है जो दुष्कर्म करता है। हमारे कर्म अगर खराब है तो हम पग पग पर डरते हैं। किसी के घर में आप चोरी कर ली, वो आदमी जान नहीं पाए, उस घर से निकल करके आप कहीं और चले गए, लेकिन जब जब उस आदमी को देखोगे ना आपको कचोटेगा मन, ये आदमी पूछने आ रहा है, वो चीज के बारे में जानकारी लेने आ रहा है, आपका मन कचोटेगा। कोई जाने या ना जाने आप तो जानते हैं, कोई देखे या ना देखे आप तो अपने आप से छुपा नहीं सकते। इसलिए ये मत सोचो कि हमने ऐसा किया कि कोई जाना नहीं। एक मियाँ जी थे, वो रोजा के समय में उपवास होते हैं, दिन में रात में रहते हैं, तो मियाँ जी पानी नहीं पीते थे दिन में, और जब नहाने जाते थे तो पानी के नीचे गूंद पी लिया करते थे, और वो कहा करते थे ऐसे पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। एक दिन मछली अटक गया गले में, अंदर घुस करके पानी पी रहा था, अटक गया तो पता लगा वास्तव में कोई तो जानता, कोई ना जाने या ना जाने लेकिन खुद तो जानते। अपने आप से कभी छुपा नहीं सकते। दुनिया के लोगों से जंगल में चले जाओ, एकांत कमरे में रह जाओ, लेकिन कोई जाने या ना जाने आप अपने आप से छुपा नहीं सकते। और वही भगवान है जो देखता है। इसलिए आपकी आंखें भगवान की आंखें। इसलिए ये मत सोचो कि हम ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिसको कोई देख नहीं रहा है।
कोई देखे या कोई जाने या ना जाने, खुद तो जानते हैं। इसलिए भगवान का भजन आखिर है क्या? अपने आप को सुंदर बनाना, शुद्ध बनाना। मन में जब जब कृतियां आती हैं, जब जब हमारे मन में विचार आते हैं, विचारों से हम इतने घिर जाते हैं कि हम अपने आप को खो देते हैं। कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछो कि जो विचार चल रहे हैं, किस किस विचारों के आने पर आपको सुखद अनुभूति होती है और किस किस विचारों के आने पर आपका जीवन दुखद हो जाता है। अनेक विचारों के द्वंद्व जब उठते हैं तो आप इतना द्वंद्व से भर जाते हैं कि आप ऐसा लगता है इन विचारों से अलग हो जाऊं। विचार जब समाप्त हो जाएंगे तब आपको नींद आती है। रात में अगर विचार चलते रहे तो नींद भी नहीं आएगी। कुल मिलाकर जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उन सब में एक भगवान का रूप देखें। और जो व्यक्ति को घर में रहे, पिता में, माता में, पति में, पत्नी में, घर के बच्चों में भगवान नजर आएगा ना, वो किनके साथ गलत करेगा। आदमी मंदिर 1 घंटा जाता है, आधा घंटा जाता है, वहाँ उनको लगता है भगवान देख रहा है और वहाँ पर ताला लगा के आ जाता है व्यापार क्षेत्र में। लेकिन जहाँ व्यापार कर रहे हो ना, असली व्यापार, असली भगवान वहाँ आते हैं। ग्राहक घर में माता पिता है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ सुंदर बर्ताव करें। घर में सदा मीठी वाणी का प्रयोग करें। वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है। जिसके मन में मधुर वचन है, जिसके मन में, जिसकी वाणी में मीठेपन है, उसको सारा जगत चमन है। फिर मन चाहे तू डोल रे, वाणी का बान बुरा। सदा संभल करके बोले। स्वर्ग उसी के घर में उतरता है जिनके घर में एकता और प्यार है। मृदुवाणी सुंदर वर्ताव, सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वही घर स्वर्ग समान है। ये मत सोचना कि मरने के बाद आदमी मुक्त होता है। जिस घर में आचार्य चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है और कटु कुठार बोलता है, वही आदमी नरक में है। और जो आदमी शांत रहता है, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, अत्यंत कोटा कटुका चा वाणी, दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम, जो व्यक्ति स्वजनों से वैर करता है, घर में कभी ऊंची आवाज से कोई बोले तो भी उनको सहने की क्षमता रखे। घर में एक पत्नी अपने पति से उलझ करके कह दिया जानवर कहेगा। पति बड़ा समझदार था। जो आदमी समझदार होता है ना, उस गलत बातों का भी अपना सुंदर अर्थ निकाल लेता है। पत्नी कह दी जानवर कहेगा, पति कुछ बोले नहीं, लेकिन रात्रि के समय पत्नी को याद आई, मैंने पति को अपशब्द कह दिया। आदमी को जब अपने गलती का अभान हो जाए ना, तो मन में गलानी होती। पत्नी पति के पास जाकर पैर छूते हुए कहा, जी मुझसे बड़ी भूल हो गई, आपको जानवर कह दिया। पति ने कहा, कौन सी बात? कहे, मैं आपको दोपहर में जानवर कह दिया। पति ने कहा, पगली ये गलती कहाँ? अरे तुम ठीक ही कहे, गलती क्या उसने? पत्नी कहती कि जी गलती नहीं दिखता है तुम्हें, मैंने जानवर कह दिया। तब पति ने कहा, जी देखो तुम मेरी जान है, मैं तुम्हारा वर हूँ, और जब से शादी हो गई ना, तब से तो मैं तुम्हारा जानवर हो ही गया ना, दोनों मिलाकर। ऐसा गलतियों का भी अच्छे समाधान निकाल लेते हैं। तू मेरी जान, मैं तेरा वर, जानवर हो गए तो आज से थोड़े, मैं तो जब से शादी हुई तब से तुम्हारा जानवर हूँ। कोई गलती कर जाए उनको भी अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। इसलिए आप अपने घर को सुंदर बनाएं और सुंदर के लिए एक दूसरे को सहो, और तभी आपके घर में स्वर्ग उतरेगा और तभी आपके घर में शांति आएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। स्वामी दादू दयाल महाराज की जय।
संत श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरु बोलाराम जी महाराज की, सदगुरु विशुद्धानंद जी साहेब की, माता राम जी साहेब की जय हो। अनंत कोटि संत महात्मा की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बंदी छोड़ कबीर गुरु साहिब स्वत विराज, दुखित देख द्रवित भये, कियो जीव को काज। परम विवेकी साधु गुरु बंधु तई पद सार, जिनके रेश प्रताप से नाश दुख अपार। इष्ट देव गुरु साधु बल निज बल तीनों धार, सदग्रंथन सत्संग विधि श्रद्धा मुदित विचार। ताहित बंधु पद कमल सदा ही दर ध्यान, देव शक्ति गुरु भक्ति निज जब लग तन में प्राण। देव शक्ति गुरु भक्ति निज जब लग तन में प्राण। गुरुदेव हमारा धन हो, धन गुरुदेव हमारा, धन गुरुदेव हमारा धन हो, धन गुरुदेव हमारा। जिन कृपा कर तार लिया है, जिन कृपा कर तार लिया है, गौ डूबत संसार, गौ डूबत संसार। धन गुरुदेव हमारा धन हो, धन गुरुदेव हमारा, धन गुरुदेव हमारा धन हो, गुरुदेव हमारा। जिन कृपा कर तार लिया है, जिन कृपा कर तार लिया है, गौ डूबत संसार, गौ डूबत
जन्म की उर्ज मिटाया शब्द दिया टक सारा अनेक जन्म की उर्ज मिटाई शब्द दिया टक सारा शब्द दिया टक सारा सायब शब्द दिया टक सारा शब्द दिया टक सारा गुरु मेरे शब्द दिया टक सारा नाम की जात चढ़ाई जुगत से नाम की जात चढ़ाई हे उतरे भव पारा हे उतरे भव पारा ये धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा ये धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा जब मेरे कर्म काल हो लागा तब गुरु औषध लाया जब मेरे कर्म काल हो लागा तब गुरु औषध लाया तब गुरु औषध लाया संतो तब गुरु औषध लाया थोड़ा रोग बहुत दियो दारू थोड़ा रोग बहुत दियो दारू वेदन दूर बहाया वेदन दूर बहाया धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा ये धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा जिन कृपा कर तार लिया है जिन कृपा कर तार लिया है बहुगुणत संसार बहुगुणत संसार गुप्त वास्तु प्रगट दिखलाया प्रगट किया पसारा गुप्त वास्तु प्रगट दिखलाया प्रगट किया पसारा प्रगट किया पसारा गुरुवर प्रगट किया पसारा ये प्रगट किया पसारा गुरुवर प्रगट किया पसारा फिर जो तन मन कीना पावन फिर जो तन मन कीना पावन परस्पर से गुरु पारा परस्पर से गुरु पारा ये धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा ये धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा जिन कृपा कर तार लिया है बहुगुणत संसार
अविचल वर के मांग हायो दे दे बहु विधि भारा अविचल वर के मांग हायो दे दे बहु विधि भारा दे दे बहु विधि भारा सतगुरु दे दे बहु विधि भारा दे दे बहु विधि भारा वो सायब दे दे बहु विधि भारा क्या कबीर सपुरा पद पर से क्या कबीर सपुरा पद पर से सतगुरु के उपकारा सायब के उपकारा धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा धन गुरुदेव हमारा धन हो धन गुरुदेव हमारा ओम सतगुरुदेव की सतगुरु कबीर साहिब की अनंत कोटि संत महात्मा की मुद मंगल में मंचासीन विराजित पूज्य स्वर्गीय सागर बापू जी, पूज्य स्वर्गीय ईश्वर साहिब जी, वे उपस्थित सभी संत वृंद, सभी को सादर साहिब बंदगी। सत्संग में उपस्थित सदगुरु के प्यारे सभी हंस भक्त जन, माता और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आज आप हम सदगुरु कबीर आश्रम राठौड़ी कुआ में सत्संग के आयोजन में सम्मिलित हुए और जो सत्संग आप लोगों की अमावस्या से लेकर के आज पर्यंत यानी 10 दिन से चली आ रही है, उसका निमित्त जो अभी हमारे पूर्वज महापुरुषों ने आपने बताया कि आज ही के दिन सतगुरु कबीर साहिब काशी से चल करके मगर आए और वहां आकर के जो है ये लीला की थी। वैसे हम आप सभी लोग अपने अपने जीवन में लीला ही तो करते हैं। तो वो महापुरुष थे, इसकी आवाज है, इसका एक तो वो इको कम करो। सदगुरु कबीर साहब सिद्ध संत महापुरुष थे। बाकी तो लोगों को जो है कि जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना पड़ता है, विश्वते सिद्ध महापुरुष थे। तो ऐसे संत महापुरुष जब 119 वर्ष 6 महीना और 27 दिन जो इस धराधाम पर जो है कि विचरण करते रहे, ज्ञान उपदेश देते रहे, और आज के दिन जो है वो वहां पर जो है मगर में जाकर के विराजित हुए और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं इस जगह पर जो है शरीर का परित्याग करूंगा, अंतर्ध्यान होऊंगा,
ऐसा कह करके वहां जो है लोगों को जो है कि बताया। तो उस जमाने में जो है बिजली खां वहां का पठान था, उसका राज था। और काशी से जब चले तो वीर सिंह वगैरह को भी बता दिया था कि मैं जो है ये लीला जो है काशी में जाकर के करूंगा। तो उसने सोचा कि जब मेरे गुरुदेव वहां जो है ये लीला करेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, तो मैं उनको काशी में लेकर आऊंगा और मेरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार जो है कर्म कांड करूंगा। लेकिन जिसके राज्य में, बिजली खां के राज्य में मगर था, तो मगर का जो है पठान बिजली खां, उसने कहा भाई मेरे राज्य में कोई काम हो रहा है तो मैं यहाँ से कैसे जाने दूंगा। और वो भी उनका शिष्य बन गया था, तो कहा कि मैं मेरे धर्म के अनुसार करूंगा। विवाद तो होना ही था। निश्चित समय आज के दिन जो है कि वीर सिंह वगैरह भी फौज लेकर के आ गया और बिजली खां तो पहले से फौज लेकर के बैठा था। कबीर साहब ने कहा कि देखो तुम विवाद के विषय में तो पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं कुटिया में जाकर के जो है कि मेरा काम करता। वो कुटिया में अंदर चले गए और अपने लोगों से कहा कि आप दरवाजा बंद कर दें। दरवाजा बंद कर दिया और इधर समय होने लगा। तो लोगों ने सोचा कि भाई मैं मेरे हिसाब से, वीर सिंह वगैरह कहने लगा मैं मेरे हिसाब से जो है करूंगा, और बिजली खां कहने लगा कि नहीं मैं मेरे हिसाब से करूंगा। तब ये निर्णय कौन करे? आकाशवाणी हुई। सुन के ये वाणी अचरज मानी, देख निशानी सिर मारी, रोए परवीना हमत हीना तुमने चीना। कि भैया आपने जो है कि ये रोना धोना अपना अपना काम तो शुरू कर दिया, लेकिन मेरे को तो आपने चीना नहीं। खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डारी। युद्ध किस लिए कर रहे हो? ये पर्दा हटा के देखो कि क्या मिलेगा आपको। कुटिया का दरवाजा खोला तो वहां छोड़कर तुलसी गए सैदे निज घर को, परम अवतार इस जग से रवाना हो तो ऐसा। फूल और चादर मिले थे। दोनों धर्म के लोगों ने एक एक फूल और एक एक चादर उठा करके ले लिया। और आज भी आप कोई मगर गए हुए हो तो हिंदुओं ने जो वहां मंदिर बना दिया और मुसलमानों ने मकबरा बना दिया, वो दोनों आज की स्थिति में मौजूद है। ऐसे सिद्ध संत महापुरुष का आज निर्वाण दिवस है। उस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो है हम आप लोग ये 10 दिन का आयोजन रखा, जिसमें आप सभी लोग भी जो है कि पधारे और हमारे संत समाज भी जो है आप लोगों के सामने जो है ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, जीव कल्याण की बातें जो है कि बताने के लिए जो है आप लोगों के सामने हाजिर होकर के जिस प्रकार की जो है विवेक पूर्ण जो है कि स्थिति जिनकी है, वो इस प्रकार से आप लोगों को जो है कि भांति भांति से जो है ज्ञान का प्रसाद वितरण किया। अब आप हम सब जानते हैं कि हमारा प्रिय जन, ये हमारा प्रीतम, ये हमारा कोई दिल प्रेमी बिछड़ता है तो दिल फटता है। रोम रोम जो है व्याकुल हो जाता है। ऐसी जो है कि स्थिति हो जाती कि संभलना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो तो महापुरुष थे। उस वक्त में उनके भक्तों को भी जो दुख तो हुआ, आज भी होता है। व्यावहारिक जगत में हम आप सभी लोग रहते हैं और व्यवहार में जो है कि मिलना जुलना, संयोग वियोग होता रहता है। और जब संयोग वियोग होता है तो उसके बारे में भी जो है कि महापुरुषों ने जो किस प्रकार की जो है कि भक्ति भावना का जो है भाव प्रकट किया, वो मैं वाणी के रूप में आप लोगों के सामने रखते हैं।
लागी लगन छूटे नहीं जीभ चोंच जर जाय, मीठा का अंगार है गह चकोर चबाय। चकोर भरोसे चंद के निगले तपत अंगार, कह कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। कह कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। प्रेम बाण जोगी मारिया, असत वही आई रे। प्रेम बाण जोगी मारिया, असत वही जोगी अरे रे लाली लाली आँखियाँ, जैसे कमल का फूल रे। जोगी अरे रे लाली लाली आँखियाँ, जैसे कमल का फूल। और मेरी सुरंग चुनरी, दोनों समतुल रे। मेरी सुरंग चुनरी, दोनों समतुल रे। प्रेम बाण जोगी मारिया, असत वही अमाई रे। प्रेम बाण जोगी मारिया, असत वही अमाई रे। जोगी यारी ले उम्र छलवा, मेरो पट चीर रे। जोगी यारी ले उम्र छलवा, मेरो पट चीर
वही अमाई रे प्रेम वाणी जोगी मारिया कस के वही अमाई रे। गगना में सींगी आगिनी ताकन मोरी और रे भाई गगना में सींगी आगिनी ताकन मोरी और जोगिया जब रंग भीना है मन हर लीना मोरा रे भाई जोगिया जब रंग भीना है मन हर लीना मोरा रे प्रेम वाणी जोगी मारिया कस के वही अमाई रे भाई प्रेम वाणी जोगी मारिया कस के वही अमाई रे। जोगी अमर है वो कबू न मरे पूर्वे मेरी आस रे हरि जोगी अमर है वो कबू न मरे पूर्वे मेरी आस रे भाई पूरब जन्म फल पाविया गावे धरनी दास रे ये पूरब जन्म फल पाविया गावे धरनी दास रे प्रेम वाणी जोगी मारिया कस के वही अमाई रे प्रेम वाणी जोगी मारिया कस के वही अमाई रे। सतगुरुदेव की सतगुरु कबीर साहिब की अनंत कोटि संत महात्मा की। तो ये भजन आप हम सब ने गाया भी है सुना भी है। इस भजन में वो आतुरता है, वो व्याकुलता है, वो जो एक भाव स्थिति है कि लोगों का जो मिलन होता है, दुनियादारी के लोगों का जो मिलन होता है,
वो मिलन जो है कि स्वार्थ परतता का है, लेकिन जब गुरु साधु का मिलन है वो आत्मिक प्रेम का मिलन है। आत्मिक प्रेम जब इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि उस साधु गुरु का एक एक शब्द जो है बाण जैसा होता है। क्योंकि कबीर साहब ने लिखा नहीं, सतगुरु मारा ताण कर शब्द सुरंगा बाण, मेरा मारा फिर जीवे तो हाथन गेहूं कबाण। मैं शब्द सुनाऊं और सामने वाला सुनने वाला जो है कि जिंदा रहे, यानी मन और इंद्रियों के दायरे में उड़ जा रहे, तो मैं शब्द भी उच्चारण नहीं करूं। मेरे शब्द उच्चारण करने से उसका ध्यान कहां चला जाए? अपनी आत्मा के ऊपर, अपने सत्य स्वरूप के ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर जो है उसका ध्यान जो है अडिग हो जाता है। और वो प्रेम से, देखो दुनियादारी में प्रेम नहीं होता, मोह होता। और मोह के लिए एक दूसरे से जो है मिलते हैं और बिछुड़ते हैं तो जो है विलाप करते हैं। लेकिन यहाँ शरीर का जो है मामला नहीं है, या कोई व्यवहार और व्यवस्था का बात नहीं है। यहाँ तो आत्मा के जो है प्रेम की बात है। अब जब ऐसा जो है कि विशुद्ध प्रेम, आत्मिक विशुद्ध प्रेम किसी के जीवन में प्रकट हो तो जोगी की लाली लाली आंखियां जैसे कमल का फूल, मेरी सुरंग चुनरी दोनों समतूल। आपने कमल के फूल को देखा, ये जीवन की स्थिति है, ये कल्पना नहीं, जीवन की स्थिति है कि उसका जीवन का ढंग ऐसा हो जाता है कि आपने देखा होगा कि कमल की पखुड़ियों के ऊपर तो जो है सफेद सफेद जो है रंग दिखाई देता है। जैसे जैसे वो पखुड़ियां मूल की तरफ जाती है तो वहां हल्की सी जो है कि गुलाबी जो है लालिमा होती है उसको, और वो जो है सुर्ख रंग कहते हैं उसको। वो ऐसा जो है आभास होता है, और ऐसा आभास होता है कि वो जो है अभिभूत कर देता है। तो यहाँ जो है धर्मदास जी महाराज ने अपने भाव को प्रकट करते हुए ये लिखा है कि मेरा जीवन भी उस कमल की तरह जो है हो जाए, और मैं जो है उस रंग में जो रंग जाऊं। और जब वो रंग जो है जीवन में चढ़ जाता है, प्रेम का रंग अद्भुत रंग होता है। बाकी रंग तो जो है कोई भी चढ़ा सकता है, लेकिन प्रेम का रंग ये तो किसी संत फकीर की दुआ जब मिलती है, दया जब होती है, वो जब ठान लेते हैं तब जो है किसी के जीवन में ये रंग चढ़ता है। प्रेम कटारी जिन उर लागी, वो कैसे जीवेगा प्रेम का सुख। तो वो जो है कि रह नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जोगी की लेव मृग छलवा मेरा पट चीर। पुराने जमाने में जो है कि संत फकीर जो है कि आसन रखते थे, नहीं बागंबर छाला या मृग छाला, ऐसा आसन रखते थे। क्यों रखते थे? समय ऐसा था कि दूसरा मिल नहीं सकता था। और उस आसन की विशेषता क्या थी कि उसके अंदर ऊर्जा होती थी। उनके जो रोम होते ना, बागंबर के रोम या मृग के रोम, उन रोम में जो है कि ऊर्जा होती है। तो ऊर्जावान आसन के ऊपर जो है कि सिद्ध संत महापुरुष बैठ करके अपनी साधना किया करते। आजकल तो ये रेशमिन जो है आसन बिछाए जाते हैं ना, ये तो निषेध, जितने भी जो है बिछाते हैं वो सब निषेध। जब बागंबर छाला या मृग छाला बंद हुई तो लोग क्या टाट बिछाने या कंबल बिछाने का जो है उपाय किया। अब न तो कंबल कोई बिछाता न टाट बिछाता, अब तो जो है ये रेशमिन आसन, जहां भी जाओ ये आसन मिलते हैं। इनमें कोई ऊर्जा नहीं होती, जिसके ऊपर बैठने से ऊर्जा जो है मिले। हमको तो ऊर्जावान बनना ना, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ेगी तब हम जो है हम अपने आप को जो है समझ पाएंगे, अपने सत स्वरूप को लग पाएंगे।
जब ध्यान लगता है तो ध्यान में क्या होता है, गगन में सिंगी बाजनी ताकन मेरी ओर, जोगी अजबरग भीना है मन हर लीना मोर। मामला सब मन के आधारित है। जब मन ही उनके अंदर लीन हो जाए तो फिर तो बाकी कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जोगी अमर कबू न मरे, पूर्वे मेरी आस, पूर्व जन्म फल पाविया गावे धर्मी दास। आप हम जब बैठे हैं ना, ये किलोल कर रहे हैं, ये भजन जो है सुन रहे हैं, यही पूर्व जन्म की देन है। जब ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी पूर्व जन्म की देन रही तो हमारे आपके जीवन में भी जो है कि पूर्व जन्म की देन है। जाई तन लागे सोई तन जानिए, जानिए सत्संग वासी। कोटि औषधि करे भ्रे ना जाएगी, जिन लगी है भ्रे की घासी। नैन झरना बन्यो भूख ना नींद है, गले बिच पड़ी है प्रेम फांसी। दास पलटू के लगी ना छूट ही, सकल संसार मिल करे हांसी। मेरा मन जोगी हर लीना, ना जानू क्या कीना रे। मेरा मन जोगी हर लीना, मैं ना जानू क्या कीना। एक तन मन की सुधि रही नये को, तन मन की सुधि रही नये को, बड़ी प्रेम की फांसी को, ये बड़ी प्रेम की फांसी को। वहाँ जोगी रे कारण माई, वहाँ जोगी के कारण माई, यो जगत यो काशी गो, ये सयो ने जगत यो काशी गो। मन जोगी हरे लीना रे, मेरा मन जोगी हरे लीना रे। ना जानो क्या कीना भाई ने, ना जानो क्या कीना रे। मन जोगी हरे लीना। भूखन लागे नींद न आवे, भूखन लागे नींद न आवे। झूठा अन्न और पानी दो, ये झूठा अन्न और पानी दो। उस जोगी की अजब सूरत पर, उस जोगी की अजब सूरत पर, देखत भई दीवानी गो, ये देखत भई दीवानी गो। मन जोगी हरे लीना रे, मेरा ना जानू क्या कीना रे। मन जोगी हरे लीना रे, मैं ना जानू क्या कीना रे। ये मन जोगी हरे लीना मेरा।
जब से दृष्टि पड़ी जोगी की, कल न पड़े दिन राती को, ये कल न पड़े दिन राती को। वहाँ जोगिया रे कारण माई, वहाँ जोगिया के कारण माई, जड़ू तेल बिना बाती को, ये जड़ू तेल बिना बाती को। मन जोगी हरे लीना रे मेरा, ना जानू क्या कीना रे, अरे ना जानू क्या कीना रे। मन जोगी हरे लीना मेरा। प्राण निछावर करूं जोगी परे, प्राण निछावर करूं जोगी परे। लोग लाज में क्या गावो, ये लोग लाज में क्या गावो। पलटू दास क्यों मैं कांसे, पलटू दास क्यों मैं कांसे। वहाँ जोगी से मन लगा रे, ओ वहाँ जोगी से मन लगा रे। मन जोगी हरे लीना रे मेरा, मन जोगी हरे लीना रे। ना जानू क्या कीना मेरा, मन जोगी हरे लीना रे। ना जानू क्या कीना साधो। सतगुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब की, अनंत कोटि संत महात्मा की। तो भाई ये भजन तो जो है विग्रही जन है, और जिनके जीवन में जो है इतने जो है लगन लगी हुई है, विरह की आतुरता है, उनके जीवन की बात है कि मेरा मन जोगी हर लेना, मैं ना जानू क्या किया। तन मन की सुधी रही है न एक ओरे पड़ी प्रेम की फांसी। मूल में क्या है? प्रेम। वहां जोगी के कारण सहो जगत उपासी। लोग चाहे कितना बुरा भला के, वो सब जो है सुन लूंगा। अब अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, छूटा अन्न और पानी। वहां जोगी की अजब सूरत पर देखत भाई दीवानी। जब से दृष्टि पड़ी जोगी पर, कल नहीं पड़े दिन राती। वहां जोगिया के कारण माई मैं जलूं तेल बिना बाती। अरे प्राण निछावर करूं जोगी पर, लोग लाज में त्यागा। पलटू दास क्यों मैं कहां से, वहां जोगी से मन लागा। मैं कहूं तो किसको कहूं, और मेरी जो है बात समझे तो कौन समझे। मेरा जो है कि मन जहां लगा हुआ है, मेरी टकटकी वहां लगी हुई है। जिससे मन मान गया उससे जो है अब मैं एक घड़ी पल भी जो है अलग नहीं रह सकता, बिसर नहीं सकता। ऐसी स्थिति है। बापू ने मुझे एक संदेश दिया, कोशिश करूं उस भजन को भी गाने का।
नैना अंतर आवतु अभी मैं कह रहा हूं नैन जाप तोइले ना मैं देखूं और को ना तोई देखन दे ना तोई देखन दे कौन मिलावे मोये जोगिया रे अरे जोगिया रे जोगी बिना रहो नहीं जाए कौन मिलावे मोये जोगिया रे अरे जोगिया रे जोगी बिन रहो नहीं जाए हिरणी पिया वारदी रे अरे जोगिया रे मारा सबक का मान ये हूँ हिरणी पिया पारदी रे अरे जोगिया रे मारा सबक का मान यारे लगा सो जानिए यारे ओ जानिए
जोगी बिना रहो नहीं जाए, कौन मिलावे मोये जोगिया रे। और जोगिया जोगी बिना रहो नहीं जाए। पाना जियो पीड़ी भई रे, हर जोगिया रे। लोग के वे पिंड रोग, ये पाना जियो पीड़ी भई रे, हर जोगिया रे। लोग के पिंड रोग, शान लांगण ने किया, शान पिया मिलन के जोग जोगिया, पिया मिलन के जोग मिलावे माने जोगिया रे। हर जोगिया रे, जोगी बिना रहो नहीं जाए, ये कौन मिलावे माने जोगिया रे। जोगिया जोगी बिना रहो नहीं जाए, जोगी बिना रहो नहीं जाए, मिलावे माने जोगिया रे। ओ जोगिया रे, जोगी बिना रहो नहीं जाए। मैं तो प्यासी पीवती रे, हेलो अरे जोगिया रे। रटू सदा पीवती वे, मैं तो प्यासी पीवती रे। अरे जोगिया रे, रटू सदा पीवती वे। पिया मिले तो जीव हूँ, पिया मिले
नहीं तो त्यागो जीव, ये नहीं तो त्यागो जीव, मिलावे मने जोगिया रे, अरे जोगिया रे, जोगी बिन रहो नहीं जाए, हाँ गुण मिलावे मने जोगिया रे, अरे जोगिया रे, जोगी बिन रहो नहीं जाए। वे कबीर सा सुने जोगिनी रे, अरे जोगिया रे, तन में मन मिलाए, आँख कबीर सा सुने जोगिनी रे, अरे जोगिया जी तन में मन मिलाए, पिछली प्रीति रे कारणे, पिछली प्रीति जोगिया मिलेंगे भाई, कोई जोगी मिलेंगे भाई, मिलावे मने जोगिया रे, अरे जोगिया रे, जोगी बिन रहो नहीं जाए, ये कौन मिलावे जोगिया रे, जोगी बिन रहो नहीं जाए, जोगी जोगी बिन रहो न जाए, मिलावे मने जोगिया रे, अरे जोगिया रे, जोगी बिन रहो नहीं जाए। बोल सतगुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब की, अनंत कोटि महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। जोगिया के लिए ऐसा विलक्षण भाव साधारण बात नहीं। कोई कोई पूर्व पुण्य की बात जब आती है तब जो है जाकर के जीवन में ये भाव दशा बनती है, और बनती है तो आपने सुना कि इतनी जो है वृत्ति हो जाती है कि उस विरक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के जीवन जो है अभिभूत हो जाता है। मैं इसके लिए जो है वापस नहीं कहूँगा, वैसे भी समय हो गया, लेकिन चलते चलते एक भजन और कहूँगा।
हम जाने वाले पंछी मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। मत हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। लोग लाज तज भया भिखारी, लिया फकीरी भाना। लोग लाज तज भया भिखारी, लिया फकीरी भाना। साधो लिया फकीरी भाना। आज यहाँ और कल नहीं है, भीख मांग कर खाना। आज यहाँ और कल कहीं है, भीख मांग कर खाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। मत हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रीत लगाना रे। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। रूखी सूखी प्रीत हमारी, धोखे में मत आना। ये रूखी सूखी प्रीत हमारी, धोखे में मत आना रे भाई मेरे, धोखे में मत आना। निर्मोही के लोग पुकारे, मैं फकीर मस्ताना। ओ निर्मोही के लोग पुकारे, मैं फकीर मस्ताना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। मत हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रीत, ओ मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत
हमसे प्रीति लगाना। हम पंछी अब जाने वाले, मुझको करो रवाना। हम पंछी अब जाने वाले, मुझको करो रवाना रे पंछी, मुझको करो रवाना। अंतिम मेरी यही विदाई, प्रेम नहीं ठुकराना। अंतिम मेरी यही विदाई, प्रेम नहीं ठुकराना। जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीति लगाना। जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीति लगाना। प्रीत लगाना रे हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। हम जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीत लगाना। परम पुरुष की करो विदाई, आखिर यहाँ से जाना। परम पुरुष की करो विदाई, आखिर यहाँ से जाना रे साधो, आखिर यहाँ से जाना। केवे कबीर सा प्रेम बल मिलियो, कल का कौन ठिकाना। के कबीर सा प्रेम बल मिलियो, कल का कौन ठिकाना। जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीति लगाना। जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीति लगाना। जाने वाले पंछी रे मत हमसे प्रीति लगाना। बोल सतगुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु भोलाराम जी साहिब की।
अनंत कोटि संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की।